हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कितना है, तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है। ठीक है, और इसमें भी देखिए 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है। ठीक है, देखिए बाटा में है जो सब क्या है, सेम है, x-1 x-1 y-2 y-2। तो अब देखिए हम 5/x-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1/x-1 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। और ठीक है, देखिए 5 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। और नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो 1 को इतना से गुना करेंगे तो क्या होगा, x-1 होगा। तो इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना जब आ रहा है तो हम इसके जगह पर क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसके जगह पर 1/x-1 की जगह पर क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना u, तो क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1/y-2 है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 1/y-2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 1, और y कितना हो जाएगा, 1y-2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 1 गुने भी तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ बनेगा। चलिए मान लेते हैं, पहले लिखेंगे क्या, हल लिख लिए। अब लिखेंगे माना कि 1/x-1 बराबर क्या, u मान लेते हैं। ठीक है, और 1/y-2 बराबर क्या, भी मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए, इतना बराबर u और इतना बराबर भी मान लिए। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे इसलिए, अब देखिए 5/x-1 है, तो 1/x-1 को क्या माने हैं, u माने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा, 5u प्लस, अब देखिए 1/y-2 को क्या माने हैं, तो भी माने हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 भी होगा, तो भी हो गया बराबर क्या दिया हुआ है, 2। समीकरण हमारा 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे तथा। अब देखिए इससे एक और समीकरण ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 6 कितना x-1 है, तो 1/x-1 को हम क्या माने हैं, u माने हैं। तो क्या हो जाएगा, 6u हो जाएगा माइनस, अब देखो 1/y-2 को क्या माने हैं, भी माने हैं। तो क्या हो जाएगा, 3v हो जाएगा। क्या होगा, 3v बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण 2 भी निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए u को बराबर कीजिए या v को बराबर कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसमें समीकरण 1 में 3 से करते हैं तो v क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखिए अब समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, अब हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, अब इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इसको जगह तो बनाना पड़ेगा। देखिए अब समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15u प्लस
3 भी हो जाएगा बराबर 3 दूना 6। ठीक है, और इसमें तो गुना नहीं किया है तो इसको उतार दीजिए। 6u माइनस 3v बराबर कितना 1 है, कितना है 1 है। अब क्या करते हैं, जोड़ने पर करते हैं, तो जोड़ने पर इसका चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, और ये प्लस प्लस कितना जुट जाएगा, प्लस 15u और प्लस 6u कितना हो जाएगा, तो 21u बराबर 6 और 1 7। तो u बराबर क्या हो जाएगा 7/21। तो 7 एकम 7 और 7 21, इसलिए u बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में u का मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो 5u प्लस v बराबर 2 है ना। और देखिए u का मान कितना है, तो 5 गुने कितना आया है u का मान, तो 1/3 आया है, प्लस v बराबर 2। तब देखिए गुना कीजिए तो 5 कितना हो जाएगा 3 प्लस v बराबर 2, कितना v बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए इधर ही मिटा देते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं। चलिए इधर ही इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 5/3 इधर प्लस में है, उधर इसको भेज दीजिए। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे कुछ भी ना रहे तो एक छुपा हुआ रहता है, कितना हो जाएगा 3। तो 3 दूना 6 माइनस 5। ठीक है, v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 और 3 तो है ये है, तो v का मान कितना आ गया 1/3। तो हमने 1/x-1 को क्या माना है, तो इसलिए 1/x-1 को हम क्या माने हैं, v u माने हैं, u माने हैं। तो 1/x-1 बराबर u, तो u का मान कितना आया है, तो 1/3 आया है, कितना 3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो x-1 बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब 1/y-2 को हमने क्या माना था, v माना था, तो v का मान कितना 1/y-2 बराबर कितना आया है v का मान, तो 1/3। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा y-2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 4 और y बराबर 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आप क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन को अभी ज्वाइन करें।